अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे। एक बार चैट में मुझे बता दें, आप आवाज़ सही आ रही है मेरी? लाइव सही शो हो रही है मेरी? ठीक होगा। अच्छा, तो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले ना मैं बेसिक इंट्रोडक्शन पे आता हूँ। काफ़ी लोग होते हैं जो कुछ भी नहीं पता होता कि इस चीज़ का हम स्टार्ट कैसे लें। पता होता है कि क्रिप्टो है, बिटकॉइन है, लेकिन स्टार्ट का नहीं पता होता। जस्ट एक बेसिक सेशन सबसे पहले करता हूँ। अच्छा, इस मार्केट का ना ये होता है, एक सिनेरियो होता है। बिटकॉइन की हिस्ट्री की मैं बात करता हूँ। बिटकॉइन जो है ना, ये डिजिटल एसेट है, सबको पता ही तो। लेकिन ये 2009 में ना, एक जापान जापान का रहने वाला बंदा था, सतोशी नाकामोटो। मैं आपको दिखा देता हूँ BTC हिस्ट्री। ये सातोशी नाकामोटो नाम का एक बंदा था, जापान का रहने वाला। इसने ना डिजिटल एसेट क्रिएट किया था, एक ब्लॉकचेन। जिस तरह अब कुछ लोग कहते हैं कि इसको बैंक्स कंट्रोल करते हैं, इसको जो कोई कंट्री कंट्रोल करती है, कोई गवर्नमेंट। कुछ लोग कहते हैं कि ये फलां बंदे कंट्रोल में है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस तरह से इंटरनेट अब एक बन चुका है ना, इसको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा। इसी तरह समझ लो कि ये इस चीज़ को, इस ब्लॉकचेन को सातोशी ने 2009 में जाके इंस्टॉल कर दिया इंटरनेट पे। अब उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। बाय आप कर सकते हो इस करेंसी को बट इसको कंट्रोल कोई नहीं कर रहा, सबसे पहली बात तो। अब लोग कहते हैं कि गोल्ड के साथ कंपेयर किया जाता है। गोल्ड की मैं आपको मार्केट बताता हूँ। एक तो ये है गोल्ड। ये मैंने वीक का चार्ट खुला हुआ है। तो गोल्ड में टॉप हमें नज़र आ रही है $2070 की, और बॉटम नज़र आ रही है $1600 की। कितना सा मूव है ये? एक तो यहाँ से लेकर, मतलब सिर्फ 22% मूव हुआ है ये पिछले 826 डेज़ के अंदर। अगर ट्रेडिंग के हवाले से देखें ना, गोल्ड वगैरह में इनमें मूवमेंट बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू क्रिप्टो में। तो मिनटों में इतनी मूवमेंट हो जाती है। 22% की जो मूवमेंट है ना, ये बिल्कुल मेरे हिसाब से बड़ी मूवमेंट नहीं है। हाँ, अगर ट्रेडिंग के हिसाब से हम देखें ना, तो गोल्ड में ऐसा होता है कि मूवमेंट कम होती है, क्योंकि एसेट एक बड़ा एसेट है। इसको हम इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल कंसीडर नहीं कर सकते। आखिरी 2 से 3 सालों के अंदर ये सिर्फ ऊपर से नीचे 22% आया। इसमें इन्वेस्टमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं। आप सब्र करके बैठे रहोगे, आपको कितना मिल जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा 5% रिटर्न, 10% रिटर्न। इतना सब्र क्रिप्टो में कर लो, आपको बड़ा रिटर्न मिल जाएगा। अच्छा, उसके बाद आते हैं एक और चीज़ पे। क्रिप्टो का ना एक मार्केट का साइकिल है। मैंने आपको बताया कि इसने बना दिए, सतोशी ने बिटकॉइन बना दिए। अब बिटकॉइन के लिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, बिटकॉइन क्या है। बिटकॉइन इज़ अ डिजिटल एसेट, ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट इस पे बना हुआ है ये। अब ये बाकी करेंसी से किस तरह से डिफरेंट है? क्रिप्टो करेंसी हम इसे कहते हैं। क्रिप्टो करेंसी और दूसरी करेंसी फ़ियाट करेंसी, करेंसी कॉमन आ रही है, उसमें मैं फ़र्क बता देता हूँ आपको। अब जो दूसरी फ़ियाट करेंसी लाइक डॉलर, PKR, पाउंड, यूरो, ये जो करेंसीज है ना, इनकी सप्लाई लिमिटेड नहीं होती। सप्लाई इनकी लिमिटेड नहीं होती। अब गवर्नमेंट, जैसे अब US की गवर्नमेंट है, वो जितना मर्ज़ी चाहे डॉलर छाप सकती है। उनके पास रिसोर्सेज हैं इतने, वो डॉलर छापते रहते हैं, प्रिंट करते रहते हैं। इसी वजह से इन्फ्लेशन कम ज़्यादा होती है। समझ रहे हैं आप बात? लेकिन अब बिटकॉइन जो है ना, इसकी मैक्सिमम सप्लाई 21 मिलियन बिटकॉइन की है। 21 मिलियन बिटकॉइन की मैक्सिमम सप्लाई है इसकी, जो कि कम और ज़्यादा नहीं हो सकती। अभी जो टोटल बिटकॉइंस है ना, वो 19.2 मिलियन बिटकॉइन हैं जो इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं। सिर्फ 19.2 मिलियन। बाकी बकाया जो 2 मिलियन के करीब है ना, वो अभी तक माइन हुए ही नहीं है। माइनिंग जो होती है ना, क्रिप्टो माइनिंग, उस टाइम इसी तरह बिटकॉइन यूटिलाइज होते हैं उसमें। अभी बकाया 2 मिलियन माइन नहीं हुए हुए, और वो माइन होंगे 2140 के अराउंड जाके, तब बिटकॉइन की कंप्लीट सप्लाई माइन हो जाएगी। ठीक है। आ, अब इसमें ना लोग समझते हैं कि अब आप इसमें इन्वेस्टमेंट किस तरह से कर सकते हो। लेट्स से मैं आपको दिखाता हूँ बिटकॉइन की। जिस तरह मैंने बताया, सप्लाई लिमिटेड होती है। सप्लाई लिमिटेड होने की वजह से ना, इसकी बड़ा प्रॉपर मार्केट का साइकिल है इसका। इसका मार्केट का बड़ा प्रॉपर साइकिल है। साइकिल किस तरह से है मैं बताता हूँ। अब इसमें ये मार्केट है, अगर हम इसको हिस्टोरिकली देखें ना, इसमें फेज़ आते हैं।
एक फेज़ आता है जब चीज़ ऊपर से ऊपर जाती रहती है। ठीक है, मैं एक सेकंड चार्ट खोलता हूँ कोई दूसरा। ये ला खोल लेता हूँ। हाँ, एक टाइम आता है जब चीज़ ऊपर से ऊपर जाती रहती है, और एक टाइम आता है जब चीज़ नीचे से नीचे आती रहती है। मतलब बिटकॉइन की प्राइस एक बार ऊपर से ऊपर जा रही होती है कुछ महीनों के लिए, और फिर नीचे से नीचे आने लग जाती है। ये कुछ चीज़ें हैं, एक सेकंड देना ज़रा। अबे यार, हाँ चलो मैं दिखाता हूँ। अब ये जो मैंने कुकॉइन का चार्ट खोला हुआ है, ये जो फेज़ आप देख रहे हैं ना यहाँ से, अब यहाँ पे कैंडल्स नहीं है क्योंकि दूसरी एक्सचेंज पे मैं चार्ट एक ड्रॉ हुआ है ऑलरेडी। बल्कि मैं वही खोल लेता हूँ, रुको ज़रा। हाँ, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक पूरा मार्केट का साइकिल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब बिटकॉइन की जो साइकिल है ना, उसमें तीन फेजेस होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट। बुल मार्केट फेज़ होता है, बेयर मार्केट होता है, और इसे हम प्री हॉलिंग पंप कह सकते हैं, इसे हम एक्यूमुलेशन कह सकते हैं। ठीक है। अब बुल मार्केट का वो फेज़ होता है जब चीज़ ऊपर से ऊपर जाती रहती है। ये देखो, यहाँ से शुरू हुआ था, कहाँ से, $9 से जाके इसने $1100 हिट किए थे पहली बार। पहली बुल मार्केट थी इसकी। और ये कब हुआ था, 2009 में के बाद, 2009 की मार्केट के बाद ये स्टार्ट हुआ था 2012 के अंदर, और ये 2013 में पागल हुआ था। ठीक है। अब पहला फेज़ तो बुल मार्केट का हो गया। ये कितने मंथ तक चला था ये हम देख लेते हैं। ये चला था अराउंड 336 डेज़, ऑलमोस्ट एक साल चला था। अच्छा, उसके बाद आता है बेयर मार्केट का फेज़। बेयर मार्केट वो होती है जब चीज़ नीचे से नीचे आती रहती है, चीज़ें सब ज़मीन पे आ जाती हैं। अब ऐसे ही हुआ था। अब ये वो फेज़ था यहाँ पे जब लोग कहते थे ये स्कैम है, बिटकॉइन इज़ स्कैम, डोंट बाय, ये बिटकॉइन इज़ गोइंग टू ज़ीरो। ये वाला वो टाइम था जब लोग कहते थे बिटकॉइन स्कैम है। फिर वो ऊपर गया, इधर तक आया, लोगों ने कहा काश यहाँ पे बिटकॉइन बाय किया होता। ठीक है। अब ये आ गया था इसका बेयर मार्केट का साइकिल। अब इसको समझना बड़ा ज़रूरी है, ये ज़रूर आता है। अब बुल मार्केट के बाद बेयर मार्केट आती है। अब यहाँ से अब ये नीचे आता रहा। ठीक है, नीचे आता रहा। अब यहाँ पे कितने टाइम में फेज़ चला है इसका, टॉप टू बॉटम, ये 84% नीचे आया है, 413 दिन, साल तक तकरीबन निकल गया। ठीक है। अब फिर यहाँ पे ना इसने अपनी बॉटम मार्क कर दी थी, बॉटम मार्क हो गई। अब ये आ गया, इसको कह देंगे हम एक्यूमुलेशन का फेज़। मैं आपको बताता हूँ कि हम अभी भी कौन से फेज़ के अंदर हैं और क्या सिनेरियो हो सकता है फ्यूचर के अंदर। एक्यूमुलेशन फेज़ 560 डेज़ चला है, और उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद ये हुआ है आपके सामने, शूट शूट हुआ पूरा ऊपर बिटकॉइन, शूट हुआ है। एक्यूमुलेशन फेज़, प्री हॉलिंग पंप्स, इस फेज़ के बाद ये बिटकॉइन पागल हुआ। कहाँ से कहाँ गया आपके सामने है। कितने टाइम के लिए चलता रहा है, अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। ये चला है 490 डेज़ तक। ठीक है। मतलब अगर जिस अब जो लोग यहाँ पे कह रहे थे ना कि बिटकॉइन, काश, मतलब जो लोग कह रहे थे कि काश यहाँ पे बाय किया होता यार, यहाँ पे सेल कर देते, ऐसे वैसे। फिर ना यहाँ पे जब बिटकॉइन आया ना, लोग कहते देखा मैंने कहा था बिटकॉइन स्कैम है, ये है वो है। ठीक है। अब यहाँ पे भी ऐसे ही सिनेरियो, लोग कहते काश यहाँ पे बाय किया होता, यहाँ पे सेल कर देते, लेकिन फिर भी नहीं। अब यहाँ पे अब फिर नए लोग बिटकॉइन को और जानना शुरू हुए। फिर जब बिटकॉइन अपने नेक्स्ट बुल मार्केट में एंटर हुआ है ना, दिस वॉज द बुल मार्केट, तो आपके सामने ये कहाँ से उठा है, 500-600 डॉलर से उठा है, और ये $19,000 तक गया, $19,500 अराउंड। अब ये फेज़ 490 दिन तक चला है, हमने देखा है अभी। तो उसके बाद फिर बुल बेयर मार्केट में एंटर हुआ है। जैसे पहले हुआ था ऐसे ही अब हुआ है। 2019 की बात हो रही है, 2019, 2018-19 की, 17 तकरीबन ऐसे कह सकते हैं। 17, 18, 19 ये 3 साल थे। अच्छा, इधर भी ऐसे ही हुआ है। कितने टाइम ये फेज़ चला है, 364 डेज़, तकरीबन साल चला ये। और फिर यहाँ पे ये एक बॉटम मार्क कर दिया इसने, जिसको उसने कभी टच नहीं किया। और फिर ये एक एक्यूमुलेशन का फेज़ चल रहा था। लोग कहते यार काश, अब जो लोग थे ना जो यहाँ पे कह रहे थे कि काश पीछे भी छोटे पहले बिटकॉइन बाय कर लेते हम, तो यहाँ पे सेल करते तो इतने अमीर होते वो। अब जब बिटकॉइन नीचे आया था ना अपनी बेयर मार्केट में, लोग कहते देखा मैंने कहा था ना ये स्कैम है, ये ज़ीरो जाने वाला है। बट उन लोगों को अभी भी समझ नहीं आई थी चीज़ की। अब फिर
ये एकोमोलेशन का फेज़ चलता रहा जहाँ पे एक प्राइस रेंज के अंदर एक चीज़ मूव करती रहती है, एंड देन अगेन बुल मार्केट। साल साल के फेजेज हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। बड़ा टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने खोला हुआ है। ये एक कैंडल है ना, ये एक कैंडल ये वीक एक 7 दिन के अंदर क्लोज होती है। एक कैंडल फॉर्मेशन 7 दिन लेती है। हाँ, अच्छा, तो यहाँ पे दोबारा बुल मार्केट में बिटकॉइन एंटर हो गया। ठीक है, अब ये जाना शुरू हुआ पागलों की तरफ ऊपर, और अब आपके सामने है कितना ऊपर गया ये। अब यहाँ पे ना कोविड का डंप आया था। कहाँ पे था, हाँ, अब यहाँ पे नीचे क्यों आया था, यहाँ पे कोविड डंप था, लेकिन मार्केट मैंने बताया ना अपना साइकिल कंप्लीट करती करती है। मार्केट हर हाल में अपना साइकिल कंप्लीट करती है। तो यहाँ तक इसने डंप हुआ लेकिन वापस बाउंस बैक दिया, और यहाँ पे इसने अपनी टॉप मार्क कर दी। अब मैं देखता हूँ ये फेज़ कितना चला। तकरीबन 588 डेज़ का फेज़ था ये, 2 साल के लगभग कह सकते हैं। अच्छा, अब उसके बाद ना फिर ये एंटर होगा दोबारा बेयर मार्केट के अंदर, जस्ट लाइक पहले 2 बार यहाँ भी बेयर मार्केट आई, यहाँ पे भी आई। ठीक है, अब ये वापस बेयर मार्केट में एंटर हो गया। अब इसको कितना टाइम हो गया मैं देख लेता हूँ। अभी बेयर मार्केट में आए हुए इसको हो गया है 385 डेज़, साल हो गया। ठीक है, साल इस चीज़ को बेयर मार्केट में आए हुए हो गया। अब ये मेरी ना, जब बिटकॉइन इस रेंज में था ना, ये चार्ट मैं तब ड्रॉ किया था। अच्छा खासा घंटे का एनालिसिस, घंटे का भी नहीं, घंटों का एनालिसिस लगा के। और ये चीज़ मैंने तब देखी थी कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था, प्रीमियम में लेक्चर भी पढ़ा हुआ है, अभी तक रिकॉर्डेड है, कि मैंने ऐसे करके ड्रॉ किया था कि ये चीज़ यहाँ से ऐसे करके ऐसे करके नीचे आएगी। ये मेरा टारगेट था। 14,000 टू 13,000 की रेंज में जब आएगा मैंने अपनी स्पॉट बाइंग करना स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, और आज जो पंप हुआ था ना, एक इसका भी मैंने प्रीमियम में बताया हुआ था। क्या मैंने बताया हुआ था कि एक ये ना लेवल था, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग एक बिटकॉइन का लेवल बन रहा था 17.5 के और 18 के वाला। मैंने प्रीमियम में ये बात बताई थी कि इस लेवल को बिटकॉइन ने काफ़ी महीनों से होल्ड कर रहा था, महीने से ज़्यादा हो गया था टाइम, महीने से होल्ड कर रहा था, उसको ऊपर ऊपर रह रहा था, उसको टच करता था फिर वापस चले जाता था। ये लेवल कह दो या ये कह दो, इस लेवल को कह सकते हैं हम। हाँ, तो इस लेवल के बारे में मैंने ये कहा था कि इसने एक ही बार में इस लेवल को ब्रेक किया। अब मल्टीपल चांसेस हैं कि ये वापस उसको टच करे एक बार और फिर नीचे जाए। फ़िलहाल सिनेरियो वैसे ही हो रहा है। ये मैंने यहाँ से ड्रॉ किया था कि यहाँ से नीचे जाएगा, और फ़िलहाल वैसे ही हो रहा है। इंशाल्लाह कुछ टाइम तक मैं हम इसको अपने टारगेट पे जाता हुआ देखूंगा, और फिर हम किस फेज़ में एंटर हो जाएंगे, बॉटम मार्क करेगा यहाँ पे, और फिर हम हो जाएंगे इस वाले फेज़ में, इस वाले फेज़ में एंटर, प्री हॉल्विंग पंप। कौन से फेज़ में? प्री हॉल्विंग पंप एकोमुलेशन फेज़ में। और ये फेज़ कब तक चलेगा? ये फेज़ चलेगा 2024 में। 2024 के एक महीना है, स्पेसिफिक महीना, और जो डेट भी मैंने बताई हुई है प्रीमियम के अंदर, जब बीटीसी बुल मार्केट एंटर करेगा, बुल मार्केट में एंटर करेगा, और ये शूट करने वाली है, जस्ट लाइक यहाँ पे ये शूट हुआ, बुल मार्केट में एंटर होते ही यहाँ पे शूट हुआ, यहाँ पे शूट हुआ। अब इसमें हम कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? अब सबसे समझदार इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि पूरा देखो, आप देखते आ रहे हैं पिछले कितने साल का अर्सा है, ये देख लेते हैं अभी कितने सालों का अर्सा है इसका। 4,123 दिन एस्टिमेट लगाया। इतने दिन से इसका मार्केट को हमने देखा कि हर बार ये अपना साइकिल फॉलो करती ही करती है ये मार्केट। ठीक है, मार्केट हर बार अपना साइकिल फॉलो करती ही करती है, हर हाल में फॉलो करती है साइकिल, अपना साइकिल नहीं छोड़ती। अब ऐसे ही हो रहा है अभी भी। ये डंप हुआ है ना, ये एक्सपेक्टेड था। प्रीमियम में मैंने क्लियरली बताया था कि ये जब डंप होगा मार्केट अपना बॉटम लगाएगी, बॉटम की तरफ जाएगी, तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा ये डंप, और ऐसे ही हुआ। इधर सब लोगों ने कहा था हम बाय कर रहे हैं, ये ऊपर जा रहा है। नहीं, मैंने बताया था एक बड़ा अनएक्सपेक्टेड डंप होगा, और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ था। मैंने कोई बाइंग नहीं करवाई हुई थी अभी तक प्रीमियम वगैरह में, इस लेवल पे कि यहाँ पे भाई बाई करो। मैं तैयार था कि मुझे पता कि हम कभी भी नीचे आ सकते हैं, और ऐसा ही हुआ। ऐसा ऊपर गया हल्का सा, और फिर ऐसा गिरे हैं जैसे सवाब का काम है। ठीक है, अब इसमें इन्वेस्टमेंट का क्या प्लान है? जिस तरह से लोग यहाँ पे कहते थे काश इस, जब यहाँ पे बिटकॉइन आ गया तो लोग कहते थे काश यहाँ पे बाई किया होता। ठीक है, तो जब यहाँ पे आ जाता लोग कहते हैं यार ये तो, ये देखो मैंने कहा था ना बिटकॉइन स्कैम है, ये है वो है। स्कैम नहीं है। अब अक्लमंदी ये है जो कोई बंदा यहाँ पे बाई करे, अक्लमंदी ये है। और इसको अगले 2 साल जितना भी होल्ड करना चाहो आप कर सकते हो।
लेकिन अगर आप जितना मर्ज़ी होल्ड, जितना ज़्यादा आप होल्ड करोगे उतना ही आपको फ़ायदा। हिस्ट्री के बारे में बताया था, बिटकॉइन स्टार्टेड विद इट इन्वेंशन एंड इम्प्लीमेंटेशन बाय सतोशी नाकामोटो। ये एक जापानी बंदा था, 2012 या 10 से बंदा गायब है, पता नहीं मर गया जो भी हुआ है। हु इंटीग्रेटेड मैनी एग्जिस्टिंग आइडियाज़ फ्रॉम क्रिप्टोग्राफी कम्युनिटी। अच्छा, इसकी हम देख रहे हैं एक चीज़, व्हाट वाज द प्राइस ऑफ वन बिटकॉइन इन 2019, इट वाज $0। ये सेंट्स में आता था, डॉलर नहीं बनता था, सेंट्स में आता था। हाउ डिड व्हेन डिड बिटकॉइन स्टार्टेड? 3 जनवरी 2009 में सातोशी ने इसको बनाया था। और इसकी सबसे पहली एक्सचेंज जिस पे मतलब ट्रेडिंग के जो एक्सचेंज जिस पे ये आया था ना, वो थी बिट स्टैम्प। ये हमने उसका चार्ट खोला हुआ है इस वक्त। बिट स्टैम्प पे सबसे पहले लिस्ट हुआ था। और हम प्राइस के देख सकते हैं यहाँ पे, ये जब यहाँ पे आया था ना बिट स्टैम्प पे, तब इसकी $11 के अराउंड प्राइस चल रही थी। अब देखो फिर यहाँ से नीचे गया, यहाँ से फिर उसने बाउंस दे दिया, फिर नीचे आया, ये ऐसे था। अब यहाँ पे इसने असल अपना साइकिल स्टार्ट किया था फॉलो करना। अब सोचो जिसने 2009 में बाई किया था, समझ रहे हो ना। अब यही बात है, अभी भी ये बॉटम के करीब जा रहा है। अब क्या कलमंदी वाली बात है, यहाँ पे बाय करो और ये साइकिल फॉलो करता है। पिछली आप हिस्ट्री देखो तो साइकिल फॉलो करता ही करता है, जो मर्जी हो जाए दुनिया जहाँ से जहाँ जा रही है, साइकिल फॉलो होता है। इंशाल्लाह इस बार भी ऐसा ही होगा। मेरी प्लानिंग है मैं यहाँ पे बाय करूँगा। एंड अगर मैं नीचे सही जगह बाय कर लूँ ना, तो मैं मेरी इन्वेस्टमेंट ट्रिपल ट्रिपल तो मज़े से, लिटरली मज़े से हो जाएगी। अक्लमंदी वाली बात है। अब कुछ लोगों ने ना यहाँ पे बाय किया था इस रेंज में, लोग कहते हैं यार ये इतना ऊपर आ गया, ये $1 लाख जाएगा। भाई क्यों? तुम देख रहे हो कि वो पिछले साल से ज़्यादा अरसे से पंप करे जा रहा है, क्यों अब इतना ऊपर क्यों बाय करना है? अब यहाँ पे उन लोगों ने बाय किया था जिन्होंने स्टडी नहीं की थी, जिन्होंने सिर्फ लालच में आकर इस चीज़ को ख़रीदा था। अब स्टडी, अब मैंने जो चीज़ें आपको मार्केट के बारे में बताई हैं उससे समझ आया होगा कि आपको यहाँ पे बाय करना चाहिए और क्या चीज़ बाय करनी चाहिए। वो सब मैंने बताया है ऑलरेडी प्रीमियम में। एक एक कॉइन एक एक रीज़न के साथ बताया हुआ है क्यों करना है। हर एक ऐसे ही यार अगर एक चीज़ नहीं मैं बता देता। हर बाय रेंज मैंने बताई है किस रेंज में बाय करना है, सेल रेंज मैंने बताई है किस रेंज में सेल करना है, एक एक चीज़ बताई हुई है। अच्छा, तो अब इसमें इन्वेस्टमेंट का क्या प्लान है? 14,000 पे आएगा, मैंने 2-4 कॉइन्स मैंने याद किए, मैं उनको मैंने बाय कर लेना है। अब ये होता ये है कि लेट्स से बिटकॉइन टच करता है 11,000 पे, मैंने कर लिए कॉइन बाय। अब 11,000 से 15,000 जाता है बिटकॉइन। इसका मूव तो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन अब जो मैं छोटे कॉइन्स मैंने बाई किए होंगे ना, इतने में वो कॉइन्स बहुत ज़्यादा पंप कर लेते हैं। तो छोटे कॉइन्स में इस वजह से प्रॉफिट ज़्यादा होता है, मैं इसलिए वो बाई करूँगा। अब यहाँ पे यहाँ ये चलेगा 2009 तक तकरीबन, सॉरी 2009 कह रहा हूँ, 2023 का पूरा साल हमारे पास एक एकोमुलेशन का फेज़ होगा जब मार्केट स्लो डाउन रहेगी। अब आप अक्लमंदी क्या है, आप गए, आपने बाइनेंस पे गए, आपने USDT ख़रीदे, आपने यहाँ पे वेट किया, यहाँ पे इस रेंज में आया, आपने बाई कर लिए कॉइन्स, वॉलेट में डाल लिए और लॉन्ग टर्म छोड़ दो उसको। रेगुलर ट्रेडिंग करना चाहते हो तो फ्यूचर ट्रेडिंग सीखो। स्पॉट ट्रेडिंग भी करना चाहते हो स्पॉट कर लो, लेकिन स्पॉट बड़ी स्लो होती है, बोरिंग हो जाती है, ये वो मसले बड़े। फ्यूचर में देख, मैं तो करता हूँ फ्यूचर। फ्यूचर अब हलाल हराम का भी बड़ा एक मतलब लोग कहते हैं, अब उसका भी मैंने पूरा एक लेक्चर दिया हुआ है इस बारे में, प्रीमियम में सब पढ़ा हुआ है। अच्छा, तो इस तरह से होता है भाई, इसकी हिस्ट्री है। मैं क्यों अगले 2 सालों में इसको $1 लाख तक देख रहा हूँ, इस वजह से देख रहा हूँ कि ये साइकिल फॉलो करती है। अब ये बेयर मार्केट के बाद एकोमुलेशन फेज़ और फिर बुल मार्केट, बेयर मार्केट के बाद एकोमुलेशन फेज़ और फिर बुल मार्केट, अब बेयर मार्केट के बाद एकोमुलेशन फेज़ और फिर बुल मार्केट। अगले 2 सालों के अंदर 2025 तक का टारगेट है। ये जस्ट मैंने ऐसे ड्रॉ किए, मैं एक्यूरेट टारगेट्स नहीं है ये, बट जस्ट टू क्लियर कि ये फेजेस होते हैं। अब इसके बारे में अगर किसी का सवाल है तो पूछ ले, मैं समझा देता हूँ। चैट में पूछ लो, अगर कोई किसी के बारे में क्वेश्चन है तो आंसर कर लेता हूँ। समझ आया ना कि मतलब ये टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का, ना कि जब ऊपर जा रहा हो आप लालच में आके बाय करो। इतने गलत टाइम पे जिस तरह लोगों ने 60,000 से ऊपर जब बिटकॉइन था तब कर लिया था लालच में आके कि भाई ये इतना जाने लगा। नहीं, ये चीज़ आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर सकती है। इस चीज़ को आप सही टाइम पे लर्निंग के साथ अडॉप्ट करो तो आप कहाँ से कहाँ जा सकते हो।
ये चीज़ आपका लाइफ स्टाइल बदल सकती है अगर आप इसको समझ के तरीके से चलो। इसके भी लिमिटेशंस होती हैं, उसको समझना बड़ा ज़रूरी है। द बेस्ट पॉसिबल टू टू इन्वेस्टमेंट इज बिटकॉइन फॉर पीपल हु डोंट ट्रेड मच। हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन ना मैं पता है किस तरह से सोचता हूँ। लेट्स से कि मैंने बाय कर लिया बिटकॉइन 11,000 पे, ठीक है। अब ये चला जाता है यहाँ पे 70,000 चला जाता है, कितना प्रॉफिट होगा मुझे? ऑलमोस्ट 5x, मेरा पोर्टफोलियो 5 गुना हो जाएगा। $1,000 किए थे 5,000 हो जाएंगे। लेकिन अब ये होता है कि अगर यहाँ पे अब जो छोटे कॉइन्स है ना, लेट्स से इथीरियम की मैं बात करता हूँ। अब मैंने बिटकॉइन यहाँ पे बाय किया, अब इथीरियम जब बिटकॉइन यहाँ पे था ना, मैंने तब इथीरियम बाय किया था। जब तक बिटकॉइन है यहाँ से उठ के यहाँ तक जाना है ना, और बिटकॉइन ने 5x मूव करना है, तब तक इथीरियम काफ़ी ज़्यादा मूव हो जाएगा इससे। ठीक है, अब ये इथीरियम की बात की है, अब मैं इसके अलावा दूसरे कॉइन्स को देखूंगा ना, छोटे छोटे मतलब जो अच्छे कॉइन्स हैं, छोटे कॉइन्स बहुत ज़्यादा हैं लेकिन शिट कॉइन्स होते हैं। अब मैं छोटे अच्छे कॉइन्स को देखूंगा ना, जब बिटकॉइन ने 14,000 से 11,000 से 17,000 तक जाना है ना, इतने में छोटे कॉइन्स ने पता नहीं कहाँ से कहाँ चले जाना है, तो उनमें प्रॉफिट रेशियो ज़्यादा होती है। तो वो रिसर्च पर डिपेंड करता है। फ्यूचर हलाल हराम वाली वीडियो फ्री वालों को भी दिख रही है, तो बाकी ओपन एनालिसिस भाई समझ आ गया। अच्छा, फ्यूचर सिग्नल इज रिस्क है, स्पॉट आर गुड। हाँ स्पॉट अच्छे होते हैं, लेकिन फ्यूचर में भी तरीका होता है आप किस तरह से उसको ट्रेड को मैनेज करो। बाकी रिस्क होता है बिल्कुल। हाँ कोशिश करता हूँ यार मैं हलाल हराम वाली बात भी क्लियर करूँ। ऑल मिनिमम ऑलमोस्ट $100 करने हो तो कौन से स्मॉल कॉइन की हिस्ट्री अच्छी है? चलो अब मैं बताता हूँ। मैंने एक कॉइन शेयर किया था AXS USDT, देख रहे हो ये कॉइन? टॉप कहाँ पे बनाई थी इसने? $166 पे। अब कहाँ पे आई ये? $6.9 पे। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? इसका बड़ा परफेक्ट बाई रेंज बनता है $5 से $3.5 के दरमियान। नज़र आए? उठा लो। चलो ये एक फ्री का सिग्नल समझ लो, अगले 2 सालों में ये आपका पोर्टफोलियो हो जाएगा 20x, तो मज़े से हो जाएगा, ऐश करो। अच्छा, मिनिमम $100 इन्वेस्टमेंट करनी हो, चलो ठीक है इसका तो हो गया। इन योर ओपिनियन व्हाट इज़ द मोस्ट स्टेबल? स्टेबल पे ना ही जाए तो बेहतर है, क्योंकि स्टेबल क्या फ़ायदा इसका? बिटकॉइन इज़ द मदर ऑफ ऑल कॉइन्स। ठीक है, वो मूव करेगा तो सब कॉइन्स मूव करते हैं। समझ लो सबसे पुरानी करेंसी है, बाकी करेंसी बिटकॉइन के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। कैन यू नेम सम स्मॉल कॉइन्स विच कैन हिट विद रिस्पेक्ट टू बिटकॉइन? मैंने बताया तो है, ये AXS है, ये बड़ा अच्छा कॉइन है, ये गेमिंग टोकन है, ये कह सकते हो अच्छी कम्युनिटी है, स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है हर लिहाज से। इट कैन शूट बिटकॉइन के साथ साथ, अच्छा कॉइन है, बहुत अच्छा कॉइन है यार। स्लो है लाइट कॉइन। लेट्स से मैं लाइट कॉइन का भी चार्ट दिखाता हूँ, मैं पता काफ़ी हाई पेन कॉइन्स की, पुराने हैं, बड़े कॉइन्स हैं। हाँ लेट्स से आपने $78 से बाय कर लिया, इसका पिछला हाई कितना था? $420। कितने साल की इन्वेस्टमेंट होगी ये आपकी? 2 साल लग जाएंगे इसको, 1 साल तो एटलीस्ट लगेगा, 1.5 साल यहाँ तक जाते जाते। कितना प्रॉफिट हुआ? 418%, मतलब 4x आपका प्रॉफिट हुआ तकरीबन। तो ये कम है, समझ रहे हो? अगर आप इसको और नीचे बाय कर ले तो चलो, आपने इसको बाय कर लिया यहाँ पे $40 पे, तब भी कितना होगा? 10x फिर भी नहीं हो रहा, 10% मतलब 10 गुना पोर्टफोलियो आपका नहीं बढ़ेगा, इतनी बड़ी आप 2 साल की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। समझ रहे हो, इसमें प्रॉफिट मार्जिन इतना नहीं है, स्लो कॉइन है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया ये कॉइन। और कुछ? लूना क्रैश के बाद कोई चेंज आया था मार्केट में या आपके लेवल पे? यार लूना क्रैश जो था ना, एक्चुअली मैंने कभी लूना कॉइन में ट्रेड की ही नहीं, सच बताऊँ, छड्डी नहीं मार रहा मैंने आज तक लूना कॉइन में कभी ट्रेड नहीं की, क्योंकि उसने मेरे नज़र के सामने ना अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। ऑल टाइम हाई उसने $19, 119 या $120 तक का बनाया था यहाँ पे। ये सारा मेरी नज़र के सामने पंप हुए थे इसने। अब मैंने इसको यहाँ पे बाई कभी भी नहीं किया, क्योंकि मैं चलती ट्रेन में कूदता नहीं हूँ, पहली बात तो चलती ट्रेन में मैं नहीं कूदता। ठीक है, तो एक और चीज़, बेयर मार्केट जब आती है ना तो ऐसे क्रैश देखने को मिलते हैं। एक ये कॉइन था और एक और था सेल्सियस, वो भी क्रैश हुआ था, ये यहाँ पे क्रैश हुआ था ये। नहीं ये तो वीकली का चार्ट है, यहाँ पे क्रैश हुआ था। ये हुआ था $4.5 से कहाँ तक आया था ये? $0.42।
हाँ यही था, इसका भी ऐसे ही था यहाँ पे ये सिनेरियो था इसका भी। उसके अलावा और कोई सवाल है तो पूछो। मिनिमम कितने डॉलर की इन्वेस्टमेंट, यार ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, मैं आपको आसान सा जवाब देता हूँ उसका। करने को तो आप मिनिमम $10 कर सकते हो, लेकिन $10 को अगर आप 100% प्रॉफिट भी अपना बनाते हो ना उस पर, तो कितने हो जाएंगे, $20 हो जाएंगे बस। कितना प्रॉफिट हो जाएगा, कोई ख़ास नहीं है आपके लिए, कंसिडरेबल नहीं है। जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, पहली बात तो ये। और बहुत ही डिसेंट अमाउंट जो होती है ना इन्वेस्टमेंट की, वो मेरी नज़र में $100 है। $80 to $100 इज़ अ वेरी डिसेंट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है। बाकी स्पॉट में मैं सबसे पहले स्पॉट ट्रेडिंग रिकमेंड करता हूँ। मैं कभी भी नहीं कहता कि आप आते साथ ही फ्यूचर में घुस जाओ। पहले स्पॉट समझो, स्पॉट से जो प्रॉफिट कमाओ उस प्रॉफिट को फ्यूचर में लाओ, ताकि लॉस हो आप सदमे में ना जाओ। और मैं स्ट्रेटजी होती है, लॉस नहीं होता इतना बड़ा कभी भी, अगर आप तरीके से हर चीज़ को डील करो। ठीक है। तरीका होता है हर चीज़ का। हाँ एग्जैक्टली, रिस्क मैनेजमेंट। बाइनेंस सेफ एक्सचेंज है, बाइनेंस भागेगा तो नहीं। एक्सचेंज कोई भी सेफ़ नहीं होता। एक्सचेंज है पैसे रख के भूलने वाले काम नहीं होता, बाइनेंस भागेगा नहीं। यार ये ना, भागने वाली बात कोई भी नहीं होती। भागने के लिए ऐसा हो तो कोई भी ना एक्सचेंज पे ट्रेड करे। बाइनेंस एक नाम है, बाइनेंस इज़ वर्ल्ड वाइड एक्सचेंज, जो कि आप कह सकते हो इस वक्त दुनिया की नंबर 1 एक्सचेंज है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं इनके पास, बिलियंस ऑफ डॉलर्स इनके रिजर्व में पड़े हुए हैं। बेयर मार्केट इन्होंने सर्वाइव किया है। वो बेयर मार्केट का वो टाइम होता है जब मार्केट में से बिलियंस ऑफ डॉलर्स निकलते हैं, कैश आउट होते हैं, इन्होंने वो भी सर्वाइव किया है। अभी मेरी नज़र में ये ज़िंदा है। अब ये जो लोग कह रहे होते हैं ना कि बाइनेंस भाग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, भाई क्रिप्टो की सबसे बड़ी एक्सचेंज है। अगर बाइनेंस ने कुछ किया, क्रिप्टो गई। क्रिप्टो एक लंबे अरसे के लिए सो सकती है, अगला साल भी मतलब काफ़ी ज़्यादा हालात ख़राब हो सकते हैं। ऐसा नहीं होता, ये हर बेयर मार्केट के एंड पे इस तरह के फ़ंड क्रिएट होते हैं। फ़ंड, समझ रहे हो मेरी बात, फ़ंड। लोगों का दिलों में खौफ फैलाया जाता है, ये होता है। आपको बस अपने आप को मेंटली तैयार रखना है हर चीज़ के लिए। जिस तरह मैंने बताया ना, इधर बाय करना है, इधर सेल करना है। और वो मैंने पिछली हिस्ट्री से सारा क्लियर किया है कि कैसे ये चीज़ काम करती है। अगर बिटकॉइन या किसी का फ्यूचर देखना हो तो किस तरह की न्यूज़ फॉलो करनी होती है ताकि प्रिडिक्ट कर सकें। यार ट्विटर तो छोड़ दो ना, ट्विटर पे चार्ट्स होते हैं ना, ट्विटर पे एक ही बंदा एक दिन में क्या रहता है, मैं बिटकॉइन इतने यहाँ पे जा रहा है, फिर अगले अगले घंटे कहता है बिटकॉइन यहाँ पे जा रहा है, एक बार ऊपर एक बार नीचे। ट्विटर पे अच्छे एनालिसिस भी हैं, बट ज़्यादातर स्पैम बॉट्स होते हैं। मतलब वो ना लगे होते हैं बस अटेंशन गेन करने के लिए। सिग्नल एक जिस तरह से फॉलो किया जाता है, यार देखो, मैं तो हिस्ट्री के साथ आपको पहले ये मैंने साइकिल जो बताया ना, पूरा इसकी हिस्ट्री के साथ बताया। ठीक है। अभी बाकी चीज़ें छोटे टाइम फ्रेम्स में क्या देखते हैं हम, कैंडल्स को देखा जाता है, टेक्निकल एनालिसिस होता है, इंडिकेटर्स होते हैं, बड़ी चीज़ें होती हैं। तो एक चीज़ नहीं मैटर करती, काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं। और कुछ पूछना है तो पूछ लो। बाकी ये सेशन मैंने रिकॉर्ड कर लिया, कोशिश करूँगा अपलोड कर दूँ या कहीं पे आप लोग देख सको बाद में भी। अभी मेरी क्या प्लानिंग है, अभी मेरी ये प्लानिंग है कि छोटे मोटे फ्यूचर ट्रेड्स मैं देता रहता हूँ ग्रुप में। उसके अलावा ये मेरी प्लानिंग है कि यहाँ पे मैंने बाई करवाना है आप लोगों को। मैंने ऑलरेडी कॉइन्स दिए, मैं बाई रेंज भी दी हुई है। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट आपकी अलग होनी चाहिए। और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी, यकीन मानो, यहाँ पे जाके आपको इतना को रिग्रेट होगा ना ज़िंदगी में कि आपने यहाँ पे बाई नहीं किया। हिस्ट्री है इस चीज़ की, हिस्ट्री, पूरी हिस्ट्री आपको नज़र आ रही है। अभी और भी बहुत से फैक्टर हैं जिनको मैं इन साइकिल के साथ लिंक कर सकता हूँ, लेकिन सब चीज़ें तो नहीं बता सकता ना, फिर प्रीमियम का और इधर का फ़र्क नहीं वो रह जाएगा। इन चीज़ों के अंदर खाली ये हिस्ट्री नहीं है, बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं और भी, जिसके बारे में मैंने प्रीमियम में डिटेल में ये सेशन किया था और वहाँ पे सब बताया हुआ है कि क्यों ऊपर जाएगा, कब ऊपर जाएगा, कैसे ऊपर जाएगा, कहाँ तक जाएगा, और कहाँ तक फिर नीचे आएगा, कब नीचे आएगा, सब बताया हुआ है। आई मीन अच्छे ट्रेडर की मेन स्किल किस टाइप की स्किल पे काम, यार आ, ये होता है कि ना, रिस्क मैनेजमेंट बड़ा अच्छा होता है। एक तो मेन चीज़ आपकी रिस्क मैनेजमेंट होती है कि आपको ट्रेड करने का कितना पता है, आपको कितना पता है कि आपका टेक्निकल एनालिसिस कितना स्ट्रांग है, आपका रिस्क मैनेजमेंट किस तरह का। ये तो नहीं होता ना कि
अब आप एक ट्रेड ले रहे हो, आपने टारगेट सेलेक्ट कर लिया। चलो दो चीज़ें सेलेक्ट कर लिया आपने, लेट्स से एक होता है टीपी, एक होता है स्टॉप लॉस। आपने यहाँ पे बाय किया, आपने कहा ये मेरा टीपी है, जिसमें आपको कितना परसेंट प्रॉफिट होगा, 12-14%। ठीक है। और अब आप एक स्टॉप लॉस होता है, स्टॉप लॉस इज अ सर्टेन अमाउंट कि जहाँ तक अगर नीचे जाता है ना कॉइन, उल्टी डायरेक्शन में जाता है, तो आप उसको उस लॉस में क्लोज कर देते हो ट्रेड को। ठीक है। अब लेट्स से ये आपने स्टॉप लॉस लगा दिया अपना कि यहाँ तक आए तो मैं लॉस करके बाहर आ जाऊँगा। अब ये कितना परसेंट है, 44%। मतलब लॉस ज़्यादा होगा, प्रॉफिट कम होगा। ये बड़ी मेन चीज़ होती है। आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, आपका रिस्क मैनेजमेंट, कि आप ट्रेड को किस तरह से लेते हो, कितने परसेंट पोर्टफोलियो आप अपना ट्रेड में यूज़ करते हो, आप किस कॉइन पे ट्रेड लेते हो, आपका एनालिसिस बड़ा मैटर करता है। 100 चीज़ें होती हैं, देखनी पड़ती हैं। यूएसडीटी जैस कैश हो जाता है आराम से, पी टू पी से बाय किए जा सकते हैं। पी टू पी आप जाओ यहाँ पे, कहाँ से होता है, कहाँ गया, अकाउंट नहीं मैं लॉगिन किया हुआ मेरे ख्याल से। हाँ, लॉगिन करूँगा, यहाँ पे आ जाता है। फिर वो पी टू पी से बाय किया जाता है, वहाँ पे बैठे होते हैं लोग, उनको आप उनसे डील करो। वहाँ पे आपको आप उनको पैसे भेजो, वो आपको यूएसडीटी भेज देते हैं, आपके बाइनेंस में आ जाते हैं। किस तरह की स्किल्स पे काम करना पड़ेगा ट्रेडिंग में मोस्टली? यार सबसे पहले तो लर्निंग, आपको मार्केट के साइकिल का समझ आनी चाहिए आपको। यू शुड नो हाउ द थिंग्स वर्क। ठीक है। 100 चीज़ें होती हैं, लाइक इतना मैं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बताऊंगा आपको, बस एटलीस्ट बाय करने का, सेल करने का आपको सबसे बेसिक तो आपको सिग्नल फॉलो करना आना चाहिए। अब हर कोई फ़ोन फीड नहीं करता, इतनी मैंने बेसिक में जाकर बताया, कोई नहीं बताता इस तरह। फ़ोन फीड नहीं करता, अब आपके घर आके मैं आपके मोबाइल पकड़ के बाय सेल तो नहीं कर सकता। पहली चीज़ तो आपको इतना आना चाहिए, वो मैं सिखाऊंगा, लेक्चर्स करूँगा अभी। दूसरी चीज़ ये कि आपको पता होना चाहिए कि किस तरह मार्केट वर्क करती है। मार्केट सीधी ऊपर से ऊपर नहीं जाती और नीचे से नीचे भी नहीं आती। मार्केट का अपना साइकिल फॉलो करती है। आप किसी को अगर फॉलो कर रहे हो तो उस बंदे को एटलीस्ट प्रॉपरली फॉलो करो कि यहाँ पे बाय नहीं करना। ठीक है। यहाँ पे आपने बाय नहीं करना। अब अगले बंदा जिसको फॉलो कर रहे हो, आपने देखना है वो इतना काबिल है कि वो आपको इतना ये तो बता सके कि यहाँ पे बाय नहीं करना, और और यहाँ पे सेल नहीं करना है, यहाँ पे अपनी होल्डिंग सेल नहीं करनी, यहाँ पे सेल होल्डिंग्स बाई करनी है। अब आप जिसको फॉलो कर रहे हो उस बंदे को एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि कब सेल करना है, कब बाई करना है। मार्केट पे लर्निंग इनफ होनी चाहिए, चार्ट पैटर्न्स का पता होना चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। ये सब चीज़ें होती हैं। प्रीमियम में मैंने फ्यूचर ट्रेडिंग में प्रॉपर एक लेक्चर दिया हुआ है, इस बार दोबारा दूंगा। एनालिसिस के बारे में भी मैं समझा रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ें कर करके इंडिकेटर्स वगैरह समझा रहा हूँ, किस तरह से चीज़ों को ड्रॉ करना है, चार्ट पैटर्न वगैरह, रिस्क मैनेजमेंट। फ्यूचर का ओवरव्यू दे दो। यार ये ना बड़ी डिटेल चीज़ है, एक दो चीज़ें बताने से समझ नहीं आती। टीपी इज़ अ टारगेट, स्टॉप लॉस वो अमाउंट होती है जो, ये आप स्टॉप लॉस हमेशा आपके लॉस में होता है। ठीक है। आपकी पोजीशन के हिसाब से लॉस में बैठा होता है स्टॉप लॉस, और टीपी आपके प्रॉफिट में होता है हमेशा। ठीक है। अब स्टॉप लॉस वो अमाउंट होती है कि अगर आप लेट से आप लॉन्ग की ट्रेड किया, आप कह रहे हो कि चीज़ ऊपर जाएगी, अब ऊपर जाएगी तो आप प्रॉफिट में जाओगे। लेकिन अगर ऐसा होता है कि आप उल्टा सिनेरियो हो जाता है, नीचे आने लग जाती है, तो आप एक सर्टेन प्राइस पे एक स्टॉप लॉस लगाया होता है कि अगर यहाँ पे हिट करे प्राइस तो मैं लॉस में ट्रेड क्लोज हो, मैं बाहर आ जाऊँ ट्रेड से। ठीक है। ये होता है स्टॉप लॉस। लेवरेज इज लोन, लोन मतलब बिजनेस लोन। अब इधर सूद की बात आ जाती है, वो सब बात की बात है, समझाऊंगा मैं। सूद इसमें किस तरह से नहीं है, हराम किस तरह से नहीं है। अब इसमें बड़ी डिटेल होती है। बाहर से तो हमें लगता है कि गैम्बलिंग है, मुझे खुद लगता था, बाहर से लगता है गैम्बलिंग का, सट्टा लगा रहे हो आप, ऊपर किया, ऊपर गया तो ऊपर जाके प्रेडिक्ट करके आपने लॉन्ग की ट्रेड खोल के पैसा बना लिया, नीचे किया तो नीचे करके बना लिया। बाहर से लगता है गैम्बलिंग है, अंदर से बिल्कुल चेंज है। कौन सा स्टेबल कौन ज़्यादा सेफ़ है? BUSD दोनों सेफ़ है। USDT भी क्रैश नहीं करेगा, BUSD भी नहीं करेगा। और कुछ मुझे पता है, बड़े इस वक्त ट्विटर पे बड़े लोग बैठे हैं कह रहे हैं USDT क्रैश करने लगा, नहीं करेगा। ये एक स्टेबल कॉइन के जब ये होते हैं फंड, स्टेबल कॉइन के फंड होते हैं। अब बाइनेंस एक्सचेंज कुछ चेक ही करेगी ना, तो बाइनेंस USD डॉलर जो है ना तब क्रैश करेगा। समझ रहे हो क्या लिंक है उसका? BUSD बाइनेंस का स्टेबल कॉइन है। बाइनेंस नहीं यकीन करती क्रिप्टो, वरना
हालात ख़राब हो जाएंगे। बाइनेंस नहीं करेगी ये चीज़, इतना इल्म है, इतना ज़्यादा है, रिसर्च इस बात पे है। यूएसडीटी भी क्रैश नहीं करेगा, थोड़ा बहुत कर लेता है, ज़्यादा नहीं करेगा। बीएनबी जो बाइनेंस का अपना कॉइन है वो बाइनेंस पे डिपेंड करता है, कोज मैं मोस्टली उसको बीटीसी के अपोजिट जाते हुए देखता हूँ, मोस्टली नहीं, लेकिन ना कुछ दिन पहले एक न्यूज़ पे डिपेंड करता है। अब देखो बाइनेंस के बारे में कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आ जाती है ना, तो बाइनेंस का कॉइन जो है ये पंप करता है, लोग इसमें पैसे डालते हैं, इसमें पैसा आता है, इस वजह ये सिनेरियो होता है। मोस्टली तो नहीं बीटीसी को अपोजिट जाता, थोड़ा बहुत आजकल के दिनों में जिस तरह न्यूज़ आ रही चल रही थी पिछले दिनों, तब हो रहा था ये सिनेरियो। बाकी डिटेल में मैंने सब उधर समझाया हुआ है प्रीमियम में। अब प्रीमियम की हर चीज़ तो यहाँ पे समझा नहीं सकता, तो बाकी अगर कोई क्वेश्चन हो चैट में थोड़ा बहुत पूछ लो, मैं ज़रूर बताऊँगा आपको, कोई मसला नहीं है। बाकी प्रीमियम में डिटेल्स है सब चीज़ की। ये सारा चार्ट मैंने वहाँ पे पहले समझाया हुआ है, बहुत पहले का समझाया हुआ है, एक एक चीज़ बताई हुई है। काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को साथ लिंक करके बताया हुआ है कि कैसे क्यों चीज़ें नीचे आएंगी, क्यों ऊपर जाएंगी, कब जाएंगी नीचे, कब ऊपर आएगा बिटकॉइन। ये चीज़ें मैं बड़ी पहले बता चुका हूँ। ये आपकी लर्निंग पर डिपेंड करता है, बहुत सी चीज़ें हैं, बिटकॉइन ऐसे ही हवाओं में घूम ऊपर नीचे नहीं हो रहा था, बड़ी चीज़ें मैटर करती हैं। आगे कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, बाकी फिर सेशन को एंड करते हैं। अच्छा, अच्छी वेबसाइट ये है, सबसे पहले तो उस पर इस चीज़ों को देखना सीखो। coinmarketcap.com ये हो गया। उसके बाद कॉइन टेलीग्राफ, ये आपने खोल ली, यहाँ पे आर्टिकल्स आते रहते हैं, न्यूज़ आती रहती हैं, ये पढ़ा करो, ये मैटर करती हैं। ट्रेड चेक करने की, हाँ ये आप देख सकते हो, इधर आपको ये आपको मार्केट का कैप शो करता है। इस वक्त ओवरऑल क्रिप्टो की टोटल मार्केट के अंदर 853 बिलियन डॉलर पड़े हुए हैं। इतना क्रैश होने के बावजूद भी, इतना पैसा निकलने के बावजूद भी क्रिप्टो के मार्केट के अंदर 853 बिलियन डॉलर मौजूद हैं। 44 बिलियन डॉलर्स का इस वक्त, 44.5 बिलियन डॉलर्स का इस वक्त इसमें वॉल्यूम है मार्केट के अंदर। वॉल्यूम क्या होता है, लेट्स से कि मैं 10 बिलियन डॉलर्स की इस वक्त मार्केट के अंदर कर लेता हूँ ख़रीदारी, मैंने कर लिया बिटकॉइन बाय 10 बिलियन डॉलर के, तो ये 10 बिलियन डॉलर का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है। ये 24 आवर का टोटल रिकॉर्ड शो कर रहा है यहाँ पे, समझ आई। मतलब मैं 5 बिलियन की मैंने बाई सेल किया तो यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है। और प्राइस होती है, ये भी मैंने समझाऊंगा, प्राइस का तो खैर आपकी सप्लाई के साथ लिंक होता है और मार्केट कैप के साथ लिंक होता है। बाकी ये कॉइन की डिटेल्स होती हैं। बिटकॉइन आर डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी ओरिजिनली डिस्क्राइब्ड इन अ 2008 वाइट पेपर बाय अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल using the alias Satoshi Nakamoto. It was launched soon in January 2009. Bitcoin is a peer-to-peer online currency, meaning that all transactions happen directly between equal independent network participants. Bitcoin का जो नेटवर्क है ना ब्लॉकचेन का, इस पर आप ट्रांजेक्शन्स करते हो मेनली। ट्रांजेक्शन्स क्या, आपने किसी को बिटकॉइन भेजना है, विद इन सेकेंड चला जाएगा, और वो बिटकॉइन को सेल करे, कैश आउट कराए, दुनिया के जिस मर्जी कोने में आप ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो उससे। Bitcoin was created according to Nakamoto's own word to allow the online payment to be sent directly from one party to another without going through a financial institution. ठीक समझ रहे हैं बात को। सम कॉन्सेप्ट फॉर अ सिमिलर टाइप ऑफ डिसेंट्रलाइज का मतलब ये है, इस लफ्ज़ को आसानी से डिस्क्राइब करूँ तो, कि आपकी जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं ना, मतलब ये कोई गवर्नमेंट, कोई इदारा, कोई बैंक आपकी ट्रांजैक्शन की डिटेल नहीं देख सकता। आपने पैसे भेजे, बिटकॉइन आपने 10 बिटकॉइन ट्रांसफ़र कर दिए, किसी को नहीं पता चलेगा, कोई गवर्नमेंट आपको ट्रैक कर नहीं सकती कि आपने इतने बिटकॉइन ट्रैक यहाँ से भेजे हैं। डिसेंट्रल इसका मतलब ये है, सिक्योर है ये। दोबारा गूगल देख लेते हैं एक बार। नहीं भाई, इंग्लिश में दिखा दो हमें। टू मूव द कंट्रोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट फ्रॉम अ सिंगल प्लेस टू सेवरल स्मॉल वंस। अच्छा, ये पीयर टू पीयर नेटवर्क है ना, आप इसको आसान लफ्ज़ों में ये समझो कि ना, आपने ट्रांजैक्शन की, आपने यहाँ से भेजा उस दूसरे एड्रेस से बिटकॉइन को, आप बीच में किसी कोई ट्रैक नहीं कर सकता आपकी ट्रांजैक्शन कहाँ से कहाँ गई है, तो एक किस्म का बहुत सिक्योर है। डार्क वेब अगर आपको पता है, तो डार्क वेब पे ये होता है कि
जो लोग होते हैं ना वो बाइने बिटकॉइन के अंदर पैसे मांगते हैं, कहते हैं हमें बिटकॉइन सेंड करो, क्योंकि कोई गवर्नमेंट उसको ट्रैक नहीं कर सकती, कोई एजेंसी नहीं कर सकती। मार्केट कैप ट्रेडिंग व्यू पर भी आता है टोटल मार्केट कैप के नाम से, हाँ बिल्कुल आता है। वो भी एक्यूरेट एक्यूरेट होता है वो भी। मार्केट डोमिनेंस क्या चीज़ है? मार्केट डोमिनेंस ये चीज़ है, ये जो लिखी हुई है ना यहाँ पे, ये चीज़ है कि BTC की डोमिनेंस 38.1% है, इथीरियम की 18.2% है। अब जो टोटल मार्केट है ना उसका 38.1% जो पैसे हैं ना, तो पूरी मार्केट कैप के पूरी मार्केट के 38% पैसे बिटकॉइन के अंदर हैं, और पूरी मार्केट के 18.2% पैसे इथीरियम के अंदर हैं। अब जो बाकी परसेंटेज बनती है ना वो छोटे कॉइन्स के अंदर है, समझ रहे हो? ये लिंक है उसका। ठीक है, समझ आ गई है? और कुछ भी है क्वेश्चन पूछ लो, कोई मसला नहीं है, सबका कोशिश करूँगा जवाब दूँ। हाँ, बुल बेयर मार्केट का ग्राफ ये लो, ये एक घंटों बैठ के बनाई हुई चीज़ है। दिस वॉज द फर्स्ट बुल मार्केट एंड दिस वॉज द फर्स्ट बेयर मार्केट। दिस वॉज कॉल्ड एकुमुलेशन फेज, और फिर ये बुल मार्केट अगेन आई, और फिर ये बेयर मार्केट आई, और फिर ये एकुमुलेशन फेज आया, एंड ये बुल मार्केट थी। अब ये बेयर मार्केट है, एंड ये यहाँ पे फिर एकुमुलेशन फेज होगा 2023 के अंदर, और फिर यहाँ पे बुल मार्केट आएगी। बुल बेयर मार्केट से ये मतलब है, बुल मार्केट वो मार्केट होता है जिसमें कॉइन्स, बिटकॉइन हो कोई भी कॉइन हो, वो ऊपर से ऊपर जाते रहते हैं। ठीक है, चीज़ें ऊपर से ऊपर जाती रहती है, मार्केट में पैसा आता जाता रह पैसा आता ही रहता है, मतलब इनफ्लो काफ़ी ज़्यादा होता है पैसे का। ठीक है, ये होगी बुल मार्केट। बेयर मार्केट वो होता है जिसमें जो कि बुल मार्केट के बाद आती है। बेयर मार्केट बुल मार्केट के बाद आती है। अच्छा, बेयर मार्केट में होता है चीज़ें नीचे से नीचे आती रहती हैं। अभी इस साल के शुरू से, 2022 के शुरू से या 2021 के एंड से हम बेयर मार्केट के अंदर हैं। एक साल होने लगा है। दिस वॉज बेयर मार्केट। अब ये ख़त्म होने के करीब है। अब क्या होगा? एकुमुलेशन और देन बुल मार्केट। मतलब अभी 2020 से 21 तक चीज़ें ऊपर से ऊपर थी, फिर 2021 से 22 तक चीज़ें नीचे से नीचे थी। अब यहाँ पे एकुमुलेशन फेज होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे उतरेगा, और फिर बुल मार्केट होगी, शूट करेगा सब कुछ। प्री हॉलिंग फर्म्स को हम एकुमुलेशन फेज कहते हैं, जिसमें एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर चीज़ मूव करती रहती है, रेस्ट कर रहा होता है, समझ लो कॉइन एक किस्म का, और फिर वो बुल मार्केट में शूट करने की तैयारी करता है। डे ट्रेडिंग करने के लिए $50 इनफ है या कम है? डे ट्रेडिंग में होता है आपका एक स्पेसिफिक टारगेट होता है कि आपने दिन के इतने पैसे बनाने होते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि आपका टारगेट कितने पैसों का है। करने को तो $10 से भी किया जा सकता है, बाकी जितना प्रॉफिट हो पैसा मतलब जितनी इन्वेस्टमेंट होती है उतना प्रॉफिट ज़्यादा होता है। यार इस चीज़ की क्या गारंटी है कि दोबारा 68 के वाला मार्क तोड़ के आगे जाएगा? अच्छा, इस चीज़ की ये गारंटी है, सबसे पहले तो हिस्ट्री देखेंगे हम, ज़्यादा कुछ नहीं, हिस्ट्री देखेंगे। लोग कह रहे थे यहाँ पे कि जब बिटकॉइन यहाँ पे था ना, तो लोग कहते काश यहाँ पे बाय किया होता यार, यहाँ तक आ जाते तो यहाँ पे सेल करते। फिर नीचे आया, लोग कहते यार ये तो स्कैम है, अब ये ज़ीरो जाएगा देखना। फिर नहीं, फिर ये वापस ऊपर गया, और इसने ये वाला मार्क, ये वाला टॉप इसने बड़ी आसानी से ब्रेक किया था, 1100 वाला, और फिर कहाँ तक गया था? 19,000 तक। हाँ, अब इस चीज़ की क्या गारंटी है? अब यहाँ पे इसने, एक सेकेंड, यहाँ पे इसने ये वाली टॉप भी ब्रेक की थी ना, ये टॉप भी ब्रेक की थी ना। अब इस चीज़ की ये गारंटी है कि सबसे पहले तो मैं हिस्ट्री के हिसाब से बात करूँगा, ज़्यादा मैं डिटेल में जाऊँगा नहीं। हिस्ट्री के हिसाब से पहले बात होगी। हिस्ट्री के हिसाब से हम देखते हैं कि ये मार्केट का साइकिल है कंप्लीट। फर्स्ट बुल मार्केट, देन बेयर मार्केट, देन एकुमुलेशन। बुल मार्केट, बेयर मार्केट, एकुमुलेशन एंड पंप। इससे पहले भी ऐसा ही था। और ये जो बुल मार्केट और बेयर मार्केट आती है ना, ये कब आती है? मैंने प्रीमियम में इसके बारे में कंप्लीट लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दी हुई है। डेट्स होती हैं, स्पेसिफिक रीजंस होती हैं, क्यों होता है, ये कब होता है, क्या सिनेरियो है, उसके बारे में। अब सारा डिटेल तो इधर बता नहीं सकता, वरना क्या कहते हैं वहाँ से प्रीमियम का फ़ायदा नहीं है। प्री हॉलिंग बता दिया है। प्रॉफिट कम से कम कितना होगा? यार डिपेंड करता है कि लेट्स से
आप डॉज कॉइन बाय करते हो, इलॉन मस्क कोई डॉज कॉइन के बारे में बड़ा अच्छा ट्वीट कर देता है, इलॉन मस्क कह देता है आई एम बाइंग डॉज कॉइन, ये वो तो ऐसे न्यूज़ पे इलॉन मस्क का कॉइन है ना डॉज कॉइन, तो वो पंप कर जाता है। अब डॉज कॉइन लेट से 30% पंप कर गया, आपका तो प्रॉफिट हो गया। समझ रहे हो, मार्केट कब क्रैश होती है नहीं पता आपको। तो लॉस प्रॉफिट एक्यूरेटली नहीं बताए जा सकते, डिपेंड करता है हर चीज़। मे अल्लाह ब्लेस यू, योर प्राइड इन टू माई नॉलेज। थैंक यू सो मच ब्रदर, अल्हम्दुलिल्लाह। पैशन है एक चीज़ का, सीखूँ भी, इस टाइम मेरे भी नॉलेज में इजाफा हो, मुझे याद भी रहें चीज़ें और आगे आप लोगों को भी सिखाऊँ। ये चीज़ जितनी वर्थ इट है, ये इस चीज़ को मैंने, इसका चीज़ का पोटेंशियल मैंने रियलाइज़ किया। बाकी जिस चीज़ बंदे ने फॉलो कर लिया इस चीज़ को, उस बंदे की किस्मत चमक। ओके उस्ताद, शुक्रिया। ओके उस्ताद जी, तुसी भी शुक्रिया। थैंक यू भाई, जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। चलें, और कोई सवाल नहीं है फिर मैं सेशन को एंड करता हूँ। ठीक हो गया भाई, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।